ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले सुने जाने वाली कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। अगर आप अशोक वेदा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कार्तिक मास की कथाएं इसी चैनल पर प्रस्तुत की जाएगी तो उन्हें भी श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलिए लक्ष्मीपति माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक राजा नाभागन नाम का एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े वीर, बुद्धिमान और तपस्वी राजा थे। उन्हें हर चीज का ज्ञान था। वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाता है, वह तो कुछ ही दिनों का सुख होता है। इसलिए उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति और दिनों की सेवा में लगा रहता था। राजाभिषेक के बाद ही राजा अम्बरीश ने अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य के काम नहीं छोड़े। राजा बनने के बाद में उन्होंने अनेक तरह का यज्ञ करवाया। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की, जिससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न हुए और राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। अब राजा अम्बरीश को किसी तरह का कोई भय नहीं था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। सारी एकादशी होकर व्रत बड़े ही विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूर्ण किया। जब साल की अंतिम एकादश आई तो राजा ने अपनी पत्नी के साथ व्रत किया और फिर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अन्न धन का खूब दान किया। बाद में जब राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी व्रत का पालन करने ही वाले ही थे, तभी ऋषि दुर्वासा का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी और अलौकिक शक्तियों से युक्त हैं, लेकिन उनका क्रोधी स्वभाव था। बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था और अपने गुस्से के चलते श्राप देने से पीछे नहीं हटते थे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखकर बड़े ही खुश हुए और उनका स्वागत किए। फिर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनकी पूजा अर्चना के बाद में भोजन करने का आग्रह किया। तो ऋषि दुर्वासा ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन कहने लगे कि मैं भोजन करने से पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आता हूँ, तो भोजन करूँगा। यह कहकर ऋषि दुर्वासा यमुना नदी के तट पर चले गए। वहाँ पर एक ब्राह्मण का ध्यान लगाकर यमुना में जल भर कर स्नान करने लगे। काफी समय बीत गया। द्वादशी केवल कुछ ही क्षण की शेष रह गई थी। तो स्वयं को धर्म संकट में देखकर राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि हे मान्यवर, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी के रहते भोजन ना करना दोनों ही मनुष्य को का पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पाप का भागी ना बनूं। तो राजा अम्बरीश की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, शास्त्रों में बताया गया है कि पानी भोजन करने के समान है और समान नहीं, इसलिए तुम ऐसा करो, जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण करो। तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बात मानकर राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगी। तो ऋषि दुर्वासा जब लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि राजा अम्बरीश भोजन कर चुके हैं, तथा वे क्रोधित हो गए और कट्टो सवर्ण में बोले कि दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया है और मेरा इंतजार किए बिना ही मुझसे पहले भोजन कर लिया। अब देख मैं तेरी इस दुष्टता का दंड तुम्हें कैसे देता हूँ। यह कहकर क्रोधित दुर्वासा ने अपनी जटा उखाड़ और अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या तलवार लेकर राजा अम्बरीश के ओर बढ़ी, किंतु राजा अम्बरीश तो बिना विचलित हुए मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। तो जैसे ही वह कृत्या उनके पीछे ऊपर आक्रमण करने लगी वाली ही थी, तो अम्बरीश को
सुदर्शन चक्र वहाँ पर सक्रिय हो गया और उसने पल भर में उस कीर्ति को जलाकर भस्म कर दिया और वह सुदर्शन चक्र बाद में दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि वह चक्र तेजी से उनकी ओर आ रहा है तो वह भयभीत हो गए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेकों स्थान पर शरण लेने के लिए गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर उन्हें पितामह ब्रह्मा जी ने से अपनी रक्षा की गुहार लगाई तो पितामह वहां पर प्रकट हो गए, लेकिन असमर्थ होकर बोले कि बतस्य भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों में मैं बाधा नहीं कर सकता। प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं और आप उन्हीं के परम भक्त के शत्रु हैं तो उसकी रक्षा की कल्पना करना भी हमारे बस में नहीं है। तो पिता में ब्रह्मा जी की बातों का से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर की शरण में गए और अपनी व्यथा सुनाए बताएं तो महादेव जी ने उनकी सारी बात सुनकर कहें कि ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्त जन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए आसनीय है। उचित तो यही होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाएं, केवल वे ही इस दिव्य शास्त्र शक्ति को आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल कामना हो सकता है। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि भागे भागे विष्णु जी के शरण में जा पहुँचे और उनके चरणों में शीश नभाकर दया की गुहार करने लगे। बड़े ही करुण स्वर में दुर्वासा ऋषि बोले कि भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से ऋषि दुर्वासा को उठाया और समझाया कि मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों में अधीन हूँ। मेरे सीधे सीधे भक्तों में अपने प्रेम पास है, मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, अतः मैं स्वयं अपने देवी लक्ष्मी से भी बढ़कर अपने भक्तों को जी जान से चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव अब समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए, उन्हें किसी प्रकार का छोड़ने का विचार कदापि नहीं कर सकता। अगर आप इस विपत्ति से बचना चाहते हो तो मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास जाइए। उनके प्रसन्न होने पर आपको इस समस्या का छुटकारा मिल सकता है। तो नारायण की सलाह पाकर दुर्वासा ऋषि भागे भागे राजा अम्बरीश के पास पहुँचे और वहाँ जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। तो परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्वासा देखकर अम्बरीश को बहुत ही दुख हुआ। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि आप लौट जाइए। तो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भय मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि जब से दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा था, वह अपनी रक्षा के लिए जगह जगह भागे फिर रहे थे। तो पूरा 1 साल बीत चुका था। इस 1 साल में राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे। जब वह लौटकर आए तो राजा अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनकी विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। जब ऋषि दुर्वासा को इस बात का पता चला कि राजा अम्बरीश ने मेरे जाने के बाद 1 साल तक भोजन नहीं किया और मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, तो उनके इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा अम्बरीश के अनेकों आशीर्वाद दिए। फिर बड़े ही प्रसन्न मन से वहां से रवाना हो गए। इस तरह राजा अम्बरीश के एकादशी व्रत करने और भगवान श्री हरि विष्णु की स्वयं उनकी रक्षा की। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब सुनेंगे नारद जी की जन्म एक आश्रम में हुआ था। उनकी माता उसी आश्रम की सेविका थी। नारद जी का बचपन ऋषि कुमारों के साथ खेल कूद में बीता था। ऋषि महर्षि हो के साथ उनके मन में छुपे हुए एक आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत किया और वह योग के रास्ते पर चल पड़े। अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति की और वह सदा के लिए अमर हो गए। तो नारद जी को इस बात का अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर पृथ्वी पर कोई दूसरा विष्णु भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों को गुणगान करने लगा, साथ ही साथ अपने सेवा कार्यों का वर्णन भी हर जगह करने लगा। तो एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे कि अचानक विष्णु जी का एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहने लगे कि नारद, हमें तो प्यास लगी है, तुम जाओ कहीं से पानी तलाश कर लाओ। तो नारद जी तुरंत सावधान हो गए
और कहने लगे कि नारद के होते हुए विष्णु जी प्यासे रहें, भला ऐसे कैसे हो सकता, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दे दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी जैसे ही थोड़ी दूर गए तो उन्हें एक गांव दिखाई दिया और गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। तो नारद जी पानी लेने के लिए उस कुएं पर चले गए। जैसे ही वह कुएं के पास गए तो वहां जाकर एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। पानी की बात तो भूल गए और बस एक तक उसी कन्या को निहारने लगे। नारद जी को यह बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह तो पानी लेने के लिए आए थे। इस तरह निहारते हुए देखकर वह कन्या भी समझ गई थी। वह जल्दी जल्दी अपना घड़ा जल से भरकर अपनी सहेलियों के पीछे ही छोड़ दिया और अपने घर की ओर चल पड़ी। तो नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे उसके घर के पास पहुँचे तो कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर ही खड़े रहे और नारायण नारायण करने लगे। तो उस घर का गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। तो उसने बाहर आते ही नारद जी को तुरंत पहचान लिया और पूरे आदर सत्कार के साथ नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धुलवाकर साफ आसन पर बैठवाया और उनकी खूब सेवा सत्कार की। और फिर कहा कि नारद जी आपकी और क्या सेवा करें। तो गृह स्वामी की बात सुनकर नारद जी बोले कि आपके घर में जो कन्या है जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो वह गृह स्वामी एकदम से चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या का विवाह एक ऐसे महान योगी तथा संत के साथ होगा जो उसने राजी राजी स्वीकृत कर दी और नारद जी को अपने घर ही में ही रख लिया। 2-4 दिन बाद जब शुभ मुहूर्त देखकर अपनी बेटी का विवाह नारद जी के साथ कर दिया, उसके बाद गांव में ही उन्हें एक धरती का टुकड़ा दे दिया ताकि उस पर खेती करके वह दोनों अपना पेट पाल सके। तो नारद जी तो हमेशा अपनी पत्नी के ही ध्यान में लगे रहते थे। अपने बीना तो उतार कर एक टांड पर टांग दें और वे अपनी पत्नी के आगे नारायण को भूल गए थे। उस बीना को उन्हें कभी भी ध्यान नहीं आता था। वह दिन भर खेती में लगे रहते। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई, 3-4 लड़के लड़कियां हो गई। अब तो नारद जी एक क्षण की भी फुर्सत नहीं थी। वे हर समय अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती में काम करते रहते थे। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक समय उस गांव में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। तो कई दिनों तक उस बारिश ने बंद होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। इस मूसलाधार बारिश ने गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़कर नदी उफान पड़ी, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। कच्चे पक्के सारे मकान ढहने लगे, घर का सारा सामान बह गया, पशु भी डूब गए, कई लोग उसमें डूब कर मर गए। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। अब नारद जी सोचने लगे कि क्या करें। अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ जरूरी सामान की गट्ठी बांधी और हाथ में एक बच्चे और दूसरे हाथ में अपनी पत्नी को पकड़ लिए। एक बच्चे को कंधे पर बैठाएं और एक को बगल में लिए धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रहे थे। पानी के बहाव के अत्यंत तेज था। उस पानी में पता भी नहीं चल रहा था कि रास्ता किधर जा रहा है और ना कोई गड्ढे का पता चल रहा था। नारद जी धीरे धीरे चल रहे थे तो अचानक से नारद जी ने ठोकर खाए और जो गठरी थी वो निकलकर पानी में बह गई। अब तो गठरी तो आंखें के सामने बह रही थी। अब पकड़े तो पकड़े कैसे? दोनों हाथ तो पकड़े हुए थे। तो एक हाथ से बच्चा और दूसरे हाथ से पत्नी। तो नारद जी की आंखों के सामने उनका कीमती सामान बह गया और नारद जी कुछ नहीं कर पाए। फिर नारद जी संतोष कर लिए, कोई बात नहीं, धन तो और कमा लेंगे, जान बचनी चाहिए। तो जैसे ही कुछ दूरी गए तो उनकी पत्नी का पैर फिसल गया और वो गड्ढे में गिर पड़ी, जिसके कारण उसकी गोद में जो बच्चा था वह पानी में
रोने हो सकता, आगे चलते चलते 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्हें भी बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। धन की गंठन भी गई और सारे बच्चे की पानी में बह गए हैं और दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर बड़े ही दुखी थे। एक दूसरे को दिलासा देते हुए आगे जा रहे थे तो अचानक से दोनों पति पत्नी एक गड्ढे में समा गए। तो नारद जी तो किसी प्रकार बाहर निकल आए लेकिन उनकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। यह देखकर नारद जी बहुत ही दुखी हुए, इधर उधर ढूंढने लगे लेकिन कोई पता नहीं चला। तो नारद जी सोचने लगे कि मेरी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई, भगवान अब मैं क्या करूँगा। तो भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के दिमाग में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई कि वो आए थे और कहाँ फंस गए। तो कहने लगे कि ओहो भगवान, मैं तो पानी लेने के लिए आया था, आपको बोलकर आया था कि थोड़ी देर रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। यहाँ आकर मैं गृहस्थी बसाकर बैठ गया। बरसों बीत गए हैं। गृहस्थी जो दौड़ते हुए उस वृक्ष के पास आए और जाकर देखा कि विष्णु जी तो वहीं पर बैठे हैं और मंद मंद में मुस्कुरा रहे हैं। यह तो देखकर नारद जी को बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्माते हुए अब उन्होंने भगवान श्री हरि के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाने लगे। जब उनके मुंह से एक भी बोल फूट नहीं रहा था तो भगवान मुस्कुराते हुए कहें कि तुम अभी तो गए थे और अभी आ गए, पानी नहीं लेकर आए क्या। तो नारद जी समझ गए तो कुछ नहीं आ रहा था। नारद जी तो सोच रहे थे कि बरसों बीत गई फिर भी भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी अचानक से उनकी समझ में आया कि यह तो सब भगवान की माया थी जो मेरे अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। तो नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से माफ़ी मांगने लगे। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद, किसी को किसी चीज़ का अभिमान या अहंकार नहीं रखना चाहिए। फिर दोनों बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। तो आज का अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस अध्याय को पूरा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी जो हर व्रत के कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत आधा अधूरा माना जाता है। यह एक पुरानी लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना भगवान को सुबह नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता, उसके बाद में भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तो तपसी से कहने लगा कि मैं रोजाना तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ और मेरी बात माननी चाहिए। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता हूँ तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इस तरह दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी और तपसी ने अपने बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब तो आप ही बताइए, फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा। तो दोनों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई तो लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना की भक्ति करने लगे। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लग गया। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए। तो देखते ही दोनों ने पूछा कि बताइए हम में से कौन बड़ा है। आपने कहा था कि कल आऊँगा और सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहें कि तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी तुम इतनी तपस्या करते हो, तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं है गई। अब तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो, तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया तो तुमने तपस्या को छोड़
अंगूठी उठाई और अपने नीचे पैर के नीचे दबाकर बैठ गए और लप्सी का ध्यान अंगूठी की ओर गया। फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपना रोजाना के काम में ध्यान रखा। लप्सी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इसे अंगूठी से कुछ लेना देना तो था नहीं, इसलिए यह बड़ा हुआ। तो तप्सी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तप्सी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर पर जब भी कोई रोटी बनाए और गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तिप किसी को दान में देता है और ऊपर भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत रखकर सारी कहानी सुन ले और लप्सी तप्सी की कहानी ना सुने तो वह फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कहना चाहिए, लप्सी का फल लप्सी के मिले, तप्सी का फल तप्सी को मिले, हमारी पूजा व्रत का, हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। तो आप लोगों को अशोक वेदा पर चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।